नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। दोस्तों, जब से कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, इसकी कमाई को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर फिल्म बनाकर करोड़ों की कमाई की है, इसलिए उन्हें इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा कश्मीरी पंडितों को देना चाहिए। वहीं केजरीवाल जी जैसे लोग इस बात पर भड़के हुए हैं कि अगर कुछ लोग फिल्म को मुफ्त में दिखा रहे हैं तो विवेक अग्निहोत्री से क्यों नाराज हैं। अगर उन्होंने सच में लोगों को जागरूक करने के मकसद से एक भली फिल्म बनाई है तो वो मुफ्त में फिल्म दिखाने का विरोध क्यों कर रहे हैं। केजरीवाल जी का यह भी कहना है कि विवेक अग्निहोत्री फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग क्यों कर रहे हैं। अगर वो सच में लोगों के पैसे बचाना चाहते हैं तो फिल्म को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते, हर कोई उसे फ्री में देख लेगा। शुरुआत केजरीवाल जी के बयान से कर लेते हैं। केजरीवाल जी को मैं बहुत सारे नेताओं से इस मामले में ज्यादा परिपक्व, ज्यादा मैच्योर मानता हूं। वो किसी भी मामले पर जनता की नब्ज बड़े अच्छे से जानते हैं और उसी हिसाब से बयान देते हैं। अक्सर वो पब्लिक मूड को भांप लेते हैं और उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। चाहे फिर वो अयोध्या का मामला हो, दीपिका पादुकोण मामले में जेएनयू ना जाने का उनका फैसला हो, या फिर कन्हैया पर देशद्रोह के केस को हरी झंडी दिखाने का मामला। राष्ट्रवाद से जुड़े हर मामले पर वो बीजेपी जैसा स्टैंड ही लेते दिखना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में वो चूक कर गए। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? क्या केजरीवाल जी ये नहीं जानते कि इस वक्त फिल्म को लेकर पूरे देश का, जनता का मूड क्या है। विवेक अग्निहोत्री की राजनीतिक आस्था सबको पता है, लेकिन यह भी सच है कि इस फिल्म को बनाने के बाद वो भी काफी लोकप्रिय हैं, काफी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में फिल्म के बहाने विवेक अग्निहोत्री का मजाक बनाने की नासमझी वो क्यों कर रहे हैं। हर वक्त खर्चों का हिसाब किताब गिनाते वक्त केजरीवाल जी बताना नहीं भूलते कि मैं बनिया हूं। तो क्या इस बनिए को इतनी समझ नहीं है कि बाकी धंधों की तरह फिल्म बनाना भी एक धंधा है, उसमें पैसा लगता है। उस पैसे की भरपाई फिल्म की थिएटर रिलीज से लेकर ओवरसीज राइट्स, सी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी और बाकी राइट्स के जरिए होती है। ऐसे में फिल्म को मुफ्त में यूट्यूब पर डाल देने की बात के क्या मायने हैं। यूट्यूब में फिल्म को फ्री में दिखाने के पीछे उनका आर्ग्यूमेंट है, तर्क यह है कि अगर फिल्म एक नेक मकसद से बनाई गई है तो उसे फ्री में लोगों को दिखा देना चाहिए। अगर इस तरह से बात की जाए, इस तरह से अगर सोचा जाए तो हर फिल्म में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। इस हिसाब से तो 3 इडियट्स को भी यूट्यूब पर रिलीज कर देना चाहिए था। गांधीगिरी का मैसेज देने वाली लगे रहो मुन्ना भाई को भी थिएटर की बजाय सीधे टीवी पर चला देना चाहिए था। उरी जैसी फिल्म को भी रामलीला मैदान में बड़ी स्क्रीन लगाकर दिखाना चाहिए था। और बी.आर. चोपड़ा, रामानंद सागर को भी दूरदर्शन पर महाभारत और रामायण दिखाने के पैसे नहीं लेने चाहिए थे। और इसी तर्क से खुद केजरीवाल और उनके सभी विधायकों को भी बिना तनख्वाह के, बिना सैलरी के काम करना चाहिए था, क्योंकि वो भी जनता की सेवा का एक नेक काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने विधायकों की सैलरी 400% बढ़ा दी थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म का प्रचार करने पर बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए ये बोल दिया कि झूठी फिल्म का प्रचार करना बंद करो। फिल्म के प्रचार को लेकर बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लीजिए, समझ में आता है। अगर फिल्म का प्रचार कर बीजेपी नेता अपनी राजनीति साध रहे हैं तो आप इस प्रचार के लिए उनकी आलोचना करके राजनीति कीजिए, अपनी राजनीति साधिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह कह देना कि एक झूठी फिल्म है, निहायत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, संवेदनहीन बयान है। फिल्म से जुड़ा एक आधा ऐतिहासिक तथ्य इधर उधर हो सकता है, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक आधे फैक्ट के इधर उधर होने से पूरी फिल्म को झूठा कह देना बहुत बचकाना है। अगर केजरीवाल जी वाकई फिल्म के झूठे होने को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं, इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, तो क्या वो ये बात कश्मीरी पंडितों के बीच में जाकर कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि फिल्म के डायरेक्टर को फिल्म की कमाई कश्मीरी पंडितों को दान दे देनी चाहिए, एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे देना चाहिए, तो इसके भी क्या मायने, इस बात के क्या तर्क है, मतलब समझ से परे। अगर निर्माता निर्देशक ने कश्मीरी पंडितों से उनका दर्द दिखाने के एवज में पैसे लिए होते, पैसे इकट्ठे करके फिल्म बनाई होती, तब तो ये बात समझ में आती है, तब तो इस बात का कोई सेंस था। निर्माता ने अपने पैसे से फिल्म बनाई है, फिल्म की वजह से मुद्दा इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में पहुंचा है। अगर आपको मुद्दे से हमदर्दी है तो आप इसे उठाने के लिए डायरेक्टर का धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए। इस बात के क्या मायने हैं कि तुमने कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाई थी, इसलिए इस कमाई में एक हिस्सा उनको भी दे दो। पैसा देना या ना देना
प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मर्जी है, उनका निजी फैसला है। लेकिन ये सवाल उठाकर डायरेक्टर से जबरन हाँ करवाना और फिर उसके ना कहने पर या कुछ ना बोलने पर ये साबित करने की कोशिश करना कि देखो हमने इस आदमी को एक्सपोज कर दिया, ये आदमी तो लालची है। दरअसल ऐसी कोशिश कुछ और नहीं, फिल्म को बदनाम करने की हो रही 4351 कोशिशों में से एक है। मुझे हैरानी है कि एक त्रासदी को स्वीकार करने, पीड़ितों के साथ हमदर्दी जताने, अपने गुनाहों का पश्चाताप करने की बजाय एक पूरा वर्ग इस त्रासदी को नकारने और फिल्म के साथ विवाद बुनने में लगा हुआ है। क्या उन्हें इस बात का डर है कि हमने इस सच को बदनाम करने में अगर कोई कसर छोड़ दी तो फिर ना जाने ऐसे कितने ही लोग और सच दिखाने की हिम्मत करने लगेंगे, और वाकई ऐसा हुआ तो हम तो पूरी तरह से नंगे हो जाएंगे। इसलिए जितना जोर लगाना है अभी लगा लो और फिल्म को बदनाम कर दो। इससे भी बड़ी हैरानी मुझे इस बात की होती है कि जो सच सिर्फ 32 साल पुराना है, जिसके चश्मदीद आज भी हमारे साथ है, जिसके पीड़ित आज भी हमारे बीच में है, उस 32 साल पुराने सच को स्वीकार करने में इतनी दिक्कत है, उसे लगातार झुठलाया जा रहा है। तो आप सोचिए जो सच 500 या 1000 सालों पुराना है उसको ये लोग कितना स्वीकार करते होंगे। ये सोचना कोई बड़ी बात नहीं।